ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर नेहा चौबे आपका अपने इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत 26 को मनाएं अथवा 27 को मनाएं। वट सावित्री व्रत का विधि विधान, उस दिन क्या करें या क्या ना करें, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको यह जानकारी प्राप्त होगी कि वट सावित्री व्रत करने से सौभाग्य की वृद्धि आप कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हमारे वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो आप देखिए। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, अन्य लोगों से शेयर करिएगा ताकि वट सावित्री व्रत के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत 26 तारीख को मनाया जाए या 27 तारीख को। हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि को लिया जाता है। अमावस्या की जो उदया तिथि रहेगी वह 27 तारीख को रहेगा, किंतु वट सावित्री व्रत दोपहर के समय किया जाता है। 26 तारीख को दोपहर से ही वट सावित्री व्रत का नियम चालू हो जाएगा। उस दिन अमावस्या लग जाएगी, इसलिए आप यह व्रत 26 तारीख को ही करें। 26 तारीख को सोमवार भी पड़ रहा है। इस दिन व्रत करने से आपको सोमवती अमावस्या के व्रत का भी फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ में वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है। इस व्रत को करने से आपको त्रिदेवों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इस दिन आपको करना क्या है? इस दिन आप महिलाएं जो हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4-5 बजे आप उठ जाइए। दैनिक क्रिया जो रहती हैं, स्नान आदि से आप निवृत्त हो जाइए। उसके पश्चात साफ सुंदर वस्त्र आप धारण कर लीजिए। फिर आप अपनी पूजन की तैयारी करिए। ध्यान रखिएगा, इस दिन उठने के बाद आपको जल और अन्न ग्रहण नहीं करना है। जल आप तब ग्रहण करेंगे जब आप पूजन कर लेंगे। तब तक आपको निराहार और बिना जल के ही आपको रहना है। आपको करना क्या है? पूजन की आप तैयारी करिए। पूजन सामग्री में अपने क्षेत्रीय अनुसार आप जो जो सामग्री रखती हैं सभी सामान आप रखिए, क्योंकि हर क्षेत्र में ये पूजा का विधान जो रहता है कुछ अलग तरीके से किया जाता है। तो अपने क्षेत्र के अनुसार आप पूजन सामग्री रख लीजिए। और जो सभी को रखना है वह यह चीज है कि आप गौरी गणेश बना के रख लीजिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले जो पूजा किया जाता है गौरी गणेश का किया जाता है। गाय का गोबर यदि मिल जाए तो उससे आप गौरी गणेश बना लीजिए। यदि नहीं मिल रहा है तो आप सुपारी में कलावा लपेट के भी आप बना सकती हैं। कलश आप बनाइए। कलश को आप हल्दी से रंग दीजिए, उसमें सिंदूर से स्वास्तिक बनाइए, आम पत्ता बनाइए, उसके ऊपर दीपक रखिएगा और यह दीपक जो रहेगा आपके पूजन तक जलता रहेगा। इसके साथ ही साथ आप मेहर बना लीजिए। चावल आटा में थोड़ा सा हल्दी डाल के आप घोल बना लीजिए, जिसे आप बरगद के वृक्ष पे अपने हाथ के निशान बनाएंगे। और कच्चा सूत आप रख लीजिए। कच्चा सूत को आप हल्दी से रंग लीजिए। मौसमी फल जो होते हैं, आम हो गए, खरबूजा हो गए, इसे आप रख लीजिए। फल्ली के दाने रखिए। चना दाल में, भींगे हुए चना दाल में आप शक्कर डाल के प्रसाद के रूप में रख लीजिए। साथ ही साथ आप हलवा और पूरी बनाइए। ध्यान रखिएगा, इस दिन नमक का उपयोग नहीं करना है। पूरी भी आप बनाएंगे बिना नमक के ही आप बनाइए। इसके साथ साथ आप जो भी आप भोग देना चाहती हैं वह आप बना सकती हैं, रख सकती हैं। भिगोए हुए चने के 12 दाने आप रख लीजिए, काले चने के। और जो भी आप श्रृंगार अर्पित करना चाहती हैं, समस्त श्रृंगार भी आप पूरी तरह से अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के नाम से आप रख लीजिए। इसके पश्चात आप चाहे तो परिक्रमा में 12 परिक्रमा कर सकती हैं, 21 कर सकती हैं, 51 कर सकती हैं, 108 कर सकती हैं। आपकी यदि इच्छा हो और सामर्थ्य हो तो प्रति आप परिक्रमा करते समय एक एक श्रृंगार का सामान आप वट सावित्री व्रत के दिन आप वट वृक्ष के नीचे अर्पित कर सकती है। अन्यथा आप
एक एक फल्ली के दाने आप अर्पित करते जाइए। पूजन की सामग्री पूरी तरह से तैयार करने के बाद ध्यान रखिएगा, एक बांस का पंखा भी आप लीजिएगा, उस पंखे से ही आप हवा करिएगा वट वृक्ष में, और साथ ही साथ आप जनेऊ भी रखिएगा, जिसे आप गौरी गणेश में भी अर्पित करिएगा, और एक जनेऊ वट वृक्ष के नीचे सत्यवान के नाम से आप अर्पित करिएगा। इस तरह से आप पूजन की सामग्री तैयार कर लेंगे। अब आगे आपको करना क्या है, आप इस दिन 16 श्रृंगार करिए। मेहंदी आप एक दिन पूर्व ही लगा लीजिए और आप 16 श्रृंगार करिए। सिर से लेकर के पांव तक के आप पूरी तरह श्रृंगार करिए। ध्यान रखिएगा, इस दिन लाल, पीला, ऑरेंज इस तरह से कपड़े पहने अधिक शुभ होते हैं। सफेद, काला, नीला अथवा बहुत ही गहरा रंग का वस्त्र को अवॉइड करिएगा। तो इस तरह से आप 16 श्रृंगार करिए। अपनी साड़ी की जो चुनरी होगी, दुपट्टा होगा, उसे आप इस दिन अवश्य लीजिएगा। आप मांग भी जो सिंदूर से भरेंगे, अपने नाक से लेके पूरे मांग आप भरिएगा, क्योंकि यह अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से आपकी पति की उन्नति भी होगी, उनको दीर्घायु प्राप्त होगा और आप दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया बना रहेगा। 16 श्रृंगार करने के पश्चात आप वट वृक्ष के नीचे जाएं। वहां जाने के पश्चात आप सर्वप्रथम वट वृक्ष को प्रणाम करें। वहां पर आप एक जगह देख लें, गौरी गणेश को स्थापित करें, कलश स्थापित करें। उसके पश्चात आप सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें, कलश का पूजन करें, वट वृक्ष का पूजन करें। पूजन करने के लिए आप स्नान, कुमकुम, चंदन, सिंदूर, धूप, दीप ये सब अर्पित करें। गौरी गणेश में जनेऊ अर्पित करें, वट वृक्ष में भी जनेऊ अर्पित करें। इस तरह से आप पूजन करें। जो भी आपने श्रृंगार सामान ले गया है, वह पूरा सामान आप वट वृक्ष में माता सावित्री के नाम से अर्पित कर दीजिए। इसके पश्चात आप भोग अर्पित करिए। जो भी प्रसाद आपने घर से बना के ले गया है, फल आदि जो भी है, उसे अर्पित करिए। इसके पश्चात आपने जो चावल, आटा और हल्दी का मेहर बनाया था, उसे अपने हाथों में लगाइए और वट वृक्ष में 12 जगह उसे लगाइए और सभी में आप कुमकुम, सिंदूर का तिलक लगाकर उसे प्रणाम करिए। पूजा की जो भी सामग्री आपने लगाई है, सभी वहां पे अर्पित कर दीजिए। उसके पश्चात कच्चा सूत से को पकड़कर आप 12 परिक्रमा वट वृक्ष के लगाइए और प्रणाम करिए। उसके पश्चात यदि आपकी सामर्थ्य हो तो 11, 21, 51, 108 जितनी परिक्रमा आप और करना चाहें, वह परिक्रमा आप कर सकते हैं। चाहे एक एक श्रृंगार रख सकते हैं, कुछ नहीं तो एक एक फल्ली के दाने आप रख के परिक्रमा कर सकते हैं। इस तरह से आपकी पूजा हो जाएगी। पूजन करने के पश्चात आप वट सावित्री वृक्ष को पकड़कर 12 बार उनको गले लगाएं अथवा आलिंगन करें। तत्पश्चात आप अपने स्थान में आ जाइए और वट सावित्री व्रत की जो कथा होती है, उसे पढ़ना अनिवार्य है। वह कथा आप पढ़ें, चाहे आप सामूहिक रूप से यदि पूजन कर रहे हैं तो कोई एक पढ़ रहा है तो आप सुन सकती हैं, और यदि वैसी सुविधा नहीं है तो आप बिल्कुल उस व्रत को पढ़िए वट वृक्ष के नीचे बैठ के। उसके पश्चात आप आरती करिए। आरती करने के पश्चात वट वृक्ष के नीचे ही यदि हो सके तो जो आपने श्रृंगार अर्पित किया है, वह श्रृंगार किसी सुहागन महिला को आप दान कर दे। और यदि ऐसी व्यवस्था अगर आपकी नहीं बन पा रही है तो पूरे सामान आप घर ले आइए और लाने के बाद किसी भी सुहागन महिला को आप दान कर सकती हैं। और यदि वट वृक्ष के नीचे ही उसे दान करती हैं तो आपको और कई गुना फल की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात आप आरती वगैरह से निवृत्त होने के बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम करिए। उसके पश्चात बरगद के फल के आप 12 टुकड़े करिए। एक एक टुकड़ा आप मुंह में डालिए और मुंह में डालने के बाद आप पानी पीते जाइए। उसके पश्चात जो आपने 12 चने के दाने भिगोए हुए थे, उससे भी एक एक करके मुंह में डालते जाइए और पानी पीते जाइए। उससे ही आपका उपवास उस समय टूटेगा। इसके पश्चात हो सके तो आप दही का शरबत भी वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही पिए। हो सके तो अपने आसपास जो भी हो उनको आप यह शरबत भी अवश्य पिलाएं। छोटे छोटे बच्चे हों, उनको प्रसाद बांटे।
जो भी आपने प्रसाद में भोग में लगाया है, चना दाल शक्कर लगाया है, फल लगाया है, हलवा पूरी जो भोग लगाया है, उसे आप उन्हें बांट दें। इस तरह से आप पूजन करें और आप प्रणाम करें, अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें सत्यवान सावित्री से कि जैसा उनका प्रेम अखंड था, जैसे सावित्री माँ ने सत्यवान के प्राण लेके यमराज के पास से आ गए थे, उसी प्रकार से जब तक आप जिए आपको अखंड सौभाग्य की ही प्राप्ति होती रहे, कोई भी आपके पति का कुछ ना कर सके, आपके पति दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे, ऐसा आप प्रार्थना करें। इसके पश्चात आप पूरी पूजन सामग्री लेकर घर आ जाए। घर आने के पश्चात आप अपने पति को बैठाएं, उनके दोनों चरण को धोएं, उनका चरणामृत आप स्वयं ग्रहण करें, अपने पति को कुमकुम लगाएं, अक्षत लगाएं, आरती करें और उनको भी प्रणाम करें, उनको प्रसाद दें और उनके लंबी आयु की कामना करें। ध्यान रखिएगा, इस दिन अपने पति से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा और किसी से भी आपको कटु वचन नहीं कहना है। जितना हो सके भगवान का ध्यान करिएगा और अपने पति की उन्नति के लिए प्रार्थना करते रहिएगा, क्योंकि छोटा सा भी एक भूल आपके व्रत को गलत की दिशा की ओर ले जा सकता है। इसलिए पूरे विधि विधान के साथ, पूरे नियम के साथ इस व्रत को करिएगा। किसी के प्रति भी मन में छल कपट मत लाइएगा, खास करके अपने पति के साथ तो बिल्कुल भी इस दिन विवाद मत करिएगा और इस तरह आपका व्रत पूरा होता है। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, इस दिन सूर्यास्त के पूर्व ही आप फलाहार कर लीजिएगा। यदि आप हलवा पूरी आदि खाती हैं तो बिना नमक का ही खाइएगा और यदि फल लेती हैं तो बहुत उत्तम, लेकिन सूर्यास्त के पहले ही और श्रृंगार किए किए ही आपको फलाहार करना है। ये नहीं कि आप घर आए, श्रृंगार को आप निकाल दिए, फिर कोई भी कपड़ा पहन के आप फलाहार